Brothers and sisters, I'm very happy that even in such a time where we have to sit in our homes, we can still have such good fellowship. और भाइयों बहनों, मैं प्रभु का धन्यवादी हूं। ऐसे समय में भी जब हमें घर पे बैठना पड़ रहा है, हम ऐसी संगति कर पा रहे हैं। And one day when we look back, we may discover we grew spiritually more because of this COVID plague than in the days when we were more free. और एक दिन जब हम पीछे मुड़ेंगे तो इस बात को देख पाएंगे कि इन कोविड के दिनों में हम आत्मिक तौर पे ज्यादा उन्नति को प्राप्त किए बजाय उसके जब हम स्वतंत्र थे। One of the wonderful things when we become children of God is that God makes everything work for our good. और जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो एक अद्भुत बात जिसे परमेश्वर करता है वह यह है कि हर एक बातों को लेकर के वह हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। I accepted Christ when I was 19 and a half. और मैंने मसीह को उस समय ग्रहण किया जब मैं 19.5 वर्ष की आयु का था। I'm nearly 81 now. और अब मैं 81 वर्ष की आयु को पहुंच रहा हूं। And I've known Jesus for 61 years. और मैंने 61 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह को जाना है। And I can say from the testimony of 61 years that he's such a loving, faithful friend. और मैं 61 वर्ष की गवाही से यह कह सकता हूं कि वह बहुत ही विश्वास योग्य और प्रेमी मित्र है। And in the early days of my Christian life, when I used to fall frequently into sin in my thoughts and words, और मेरे मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में जब मैं अपने शब्दों में या अपने विचारों में बहुत निरंतर गिरा करता था, he never got angry with me. तो वो मेरे ऊपर कभी भी क्रोधित नहीं हुआ। He only told me he was sad. उसने मुझे केवल इतना बताया कि वह दुखी है। And he wanted to help me to overcome. और वह मेरी सहायता करना चाहता है ताकि मैं जय प्राप्त कर सकूं। He is such a loving Savior. I wish the whole world will come to know him. और वो इतना प्रेमी उद्धार करता है और मेरी चाहत यह है कि पूरा संसार उसको जान पाए। Every day from morning onwards, he's with me and talks to me. और प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक वो मेरे साथ रहता है और मुझसे बातचीत करता है। It's not because I'm special. और यह ऐसा इसलिए नहीं कि मैं कोई विशेष हूं। I may be one of the older children in God's family. और मैं परमेश्वर के परिवार में एक वयस्क या एक उम्र दराज उसका संतान हो सकता हूं। And some of you are younger children in God's family. और आप में से कई लोग जो हैं वह परमेश्वर के परिवार में जवान बच्चों के समान हैं। But a good father will listen to all his children. परंतु जो एक अच्छा पिता है वह अपने सारे बच्चों की सुनेगा। If a 20-year-old son wants to speak to the father and a 2-year-old son wants to speak to the father will listen to the 2-year-old first. और यदि एक 20 साल का लड़का और एक 2 साल का लड़का पिता से बात करना चाहते हैं तो जो पिता है वो पहले 2 वर्ष के बच्चे की सुनेगा। So don't think God will listen only to older people like me. If you are a new believer, just converted yesterday, the Father will listen to you. और इसलिए ऐसा आप मत सोचे कि परमेश्वर केवल मुझ जैसे पुराने विश्वासियों से ही बात करेगा, परंतु यदि आप एक नए विश्वासी हैं जिसका नया जन्म कल ही के दिन हुआ है तो परमेश्वर आपकी भी सुन सकता है। Even if you have failed, यदि आप असफल भी हुए हो तो Jesus has come to make your life a success. यीशु मसीह इसलिए आया है कि वह आपके जीवन को सफलतापूर्वक बना दे। Even if you don't know much about the Bible. और यद्यपि आप बाइबल के विषय में बहुत सारी बातें ना जाने। See, supposing a child in a family is retarded and has got some mental weakness, the father still loves that child. और उदाहरण स्वरूप यदि परिवार में एक बच्चा है जो मानसिक विभंग है, उसके बावजूद भी पिता उससे प्रेम करता है। The father will love that weak child more than he loves a healthy child. और पिता उस कमजोर बालक से स्वस्थ बालक की तुलना में बढ़ करके प्रेम करेगा। By weakness, I'm not talking about sin. और कमजोरी से मेरा तात्पर्य पाप नहीं है।
Sin is not a weakness, it is evil. पाप जो है वह कोई कमजोरी नहीं है, परंतु वह एक दुष्टता है। When I talk about weak believers, I mean those who don't have many gifts. और जब मैं कमजोर विश्वासी कहता हूं तो मेरा तात्पर्य यह है ऐसे लोग जिनके पास अनेक वरदान नहीं हैं, They are not very clever. और वे बहुत बुद्धिजीव नहीं हैं, They are not very educated. और वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, They don't know much about the Bible. और वे बाइबल के विषय में ज्यादा नहीं ज्ञान रखते हैं, They are weak, but God loves them tremendously. और वे निर्बल तो हैं, परंतु इसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे बढ़ करके मोहब्बत रखता है। That is why when Jesus came, he went to the seaside and picked up some unlearned fishermen to be his first disciples. यही कारण है कि जब यीशु मसीह आया तो वह समुद्र के किनारे गया और वहां से उसने कुछ अनपढ़ मनुष्यों को चुना जो उसके अनुयायी बने। There was a big Bible school in Jerusalem, but Jesus never went there to select any of his disciples. और यरूशलेम के मध्य में एक बहुत ही बड़ा बाइबल का विद्यालय था, परंतु यीशु मसीह वहां नहीं गया अपने शिष्यों का चयन करने के लिए। And today also there are many Bible schools. Those Jesus is not calling people from there. और आज भी अनेक प्रकार के बाइबल के विद्यालय हैं, परंतु यीशु मसीह अपनी संतानों को वहां से नहीं बुला रहा है। He is looking for weak people who recognize their weakness. और वो ऐसे निर्बल लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी निर्बलता को ज्ञात करते हैं, Who do not think that they are superior to others and better than others. और जो यह नहीं सोचते हैं कि वे दूसरों से बढ़कर हैं या दूसरों के ऊपर हैं। Are you one like that? और क्या आप ऐसे ही प्रकार के एक व्यक्ति हैं? Then Jesus has come for you. तब यीशु मसीह आपके लिए आया है। Are you defeated by sin? और क्या आप पाप के द्वारा पराजित हैं? I want to tell you in Jesus' name that he came for you. मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूं कि वह आपके लिए आया है। When Jesus came to earth, जब यीशु मसीह संसार में आया, there was a group of people called the Pharisees who knew the Bible very well. और उस समय एक समूह के लोग थे जिन्हें फरीसी कहा जाता था, और ये लोग बाइबल में एकदम निपुण थे, ज्ञाता थे। They used to look down on others who did not know the Bible. और वे उन लोगों को निचली दृष्टि से देखते थे जो बाइबल को नहीं जानते थे, And they were very proud of themselves. और वे अपने विषय में बहुत ही ज्यादा घमंड रखा करते थे। When they prayed in the temple, they would pray, Lord, I thank you that I'm not like these other sinners around here. और जब वे मंदिर में प्रार्थना करते थे तो वे कहते थे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इन पापी व्यक्तियों के समान ऐसा नहीं हूं। You know what Jesus said to them? और आपको मालूम है यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या कहा? I want to read a verse in Matthew chapter 9 and verse 11. और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 11वां वचन। There it says the Pharisees saw Jesus eating with the sinners. और वहां पे लिखा है कि फरीसियों ने देखा कि यीशु मसीह पापियों के साथ भोजन कर रहा है। Now, the Pharisees would never go and eat with sinners because they thought we will defile ourselves if we eat with them. और जो फरीसी थे वे कभी भी जाकर के पापियों के साथ भोजन नहीं करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था यदि वे उन लोगों के साथ भोजन करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। They asked the question, asked the disciples, why is your holy teacher eating with such sinful people? और उन्होंने यीशु के चेलों से यह प्रश्न पूछा कि क्यों तुम्हारा इतना पवित्र गुरु ऐसे पापियों के साथ भोजन कर रहा है? He says, do holy people eat with sinners? They asked. और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि क्या पवित्र लोग पापियों के साथ भोजन करते हैं? And Jesus said something to them which is very sarcastic. और यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही जो बहुत ही ज्यादा व्यंग्यात्मक थी। He was irritating them with their words. और वह उन्हें किसी रीति से उनके शब्दों से उन्हें विचलित कर रहा था। What he was saying was, you people think you're healthy. और वह उन्हें यह कहना चाह रहा था, तुम लोग सोचते हो कि तुम पवित्र हो। Then I'm a doctor. Healthy people don't need a doctor. These people are sick. I'm going to them. तो मैं एक डॉक्टर हूं और स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, परंतु ये जो पापी लोग हैं, ये बीमार हैं, इनको आवश्यकता है। That's what he said in verse 12. और यही बात only sick people need a doctor. और यही बात तो उसने 12वें वचन में कहा कि केवल बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है।
And then he said, I did not come for those who think they are holy. और उसके बाद वह कहता है, मैं उसके लिए नहीं आया उन लोगों के लिए जो अपने आप को पवित्र मानते हैं। Verse 13, I came for sinners. और 13 वचन में लिखा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं। But I came to call such sinners to repentance. परंतु मैं ऐसे पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने के लिए आया हूं। Not for them to live in their sin, और इसलिए नहीं कि वे लोग अपने पाप में जीते रहें। he came to save them, just like a doctor comes to a sick person to save him from his sickness. और वह उन्हें उनके पापों से बचाने आया, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर बीमारों को उनकी बीमारी से बचाने के लिए आता है। So Jesus also said he came to save sinners by turning them from their sin. और वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि वह पापियों को उनके पाप से फिरा करके बचाने के लिए आया। So are you a sinner today? और क्या आज आप एक पापी हैं? Do you feel you're defeated by sin? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पाप के द्वारा पराजित हैं? Are you honest to acknowledge that you are defeated? और क्या आप ईमानदार हैं इस बात को स्वीकार करने में कि आप पराजित हैं? Secondly, do you want to be free? और दूसरी बात यह है कि क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? Now, many people, you would think that every sick person will want to be free from his sickness. और आप सोचेंगे कि बहुत अधिकतर बीमार लोग, हर कोई अपनी बीमारी से स्वतंत्र होना चाहते हैं। So I want to show you a verse in John chapter 5. और मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा यूहन्ना 5 अध्याय में। There was a man there who had been sick for 38 years because he was lame. और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमार था, क्योंकि वह लकवा ग्रसित था। He could not walk. और वो चल नहीं सकता था। 38 years he was lying there like a beggar in the bed. और 38 साल से वह अपने बिछौने में एक भिखारी के समान पड़ा हुआ था। And Jesus said to him when he saw him lying there in John 5 verse 5 and 6. और यूहन्ना 5 के 5 अध्याय के 6 और 5वें और 6वें वचन में जब यीशु ने उसे ऐसे पड़े देखा तो कहा। See, Jesus knew he was there for a long time, it says in verse 6. और 6वें वचन में लिखा है कि यीशु जानता था कि वह वहां पर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। Now let me ask you a question. और अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। If you were lame for 38 years, would you have a desire to walk? और यदि आप 38 वर्ष से लकवा ग्रसित रहते तो क्या आपके अंदर चलने की लालसा होती? Definitely. I don't have to ask you. और निश्चित तौर पे होती। मुझे यह आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। Why did Jesus ask him in verse 6, do you want to get well? तो फिर क्यों प्रभु यीशु ने उससे 6वें वचन में पूछा कि क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? Very, very important. That is a very important answer. You have to answer that question. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। All of you who are listening to me, this is the question Jesus is asking you. और आप सब लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, यही वह प्रश्न है जो यीशु आपसे पूछ रहा है। Do you really want to get well? कि क्या आप सचमुच में स्वस्थ होना चाहते हैं? Do you really want to be healed? और क्या आप सचमुच में चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं? If you have cancer, I don't have to ask you that question. I know you'll want to be healed. यदि आपके पास कैंसर है तो मुझे आपसे यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप निश्चित तौर पे चंगे होना चाहते हैं। If you got leprosy, I don't have to ask you the question. I know you'll want to be healed. और यदि आपको कोढ़ का रोग है तो मुझे यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं, मुझे मालूम है कि आप चंगे होना चाहते हैं। I have never in my life met a sick person who does not want to be healed. और मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी ऐसे बीमार व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो स्वस्थ होना नहीं चाहता है। And if the doctor tells him, take this medicine, one tablet every day, और यदि डॉक्टर उससे कहता है कि इस गोली को तू प्रतिदिन एक गोली खाया करना, and you should stop drinking alcohol, और उसके बाद तुझे शराब का सेवन बंद करना है, they will do it because they don't want to die. और वे लोग ऐसा करेंगे क्योंकि वे मरना नहीं चाहते हैं। But when I tell people, do you want to be free from sin? परंतु जब मैं लोगों से कहता हूं कि क्या तुम पाप से स्वतंत्र होना चाहते हो, Yeah, the answer is a very weak
yes, it's not a strong yes. तो जो उनका जो उत्तर रहता है वो बहुत ही कमजोर प्रकार का हाँ रहता है। वो बड़े ही गर्मजोशी से हाँ नहीं कहते हैं। And that is the reason they are not free from sin. और यही वह कारण है जिसके वजह से यह लोग पाप से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। So let me ask you straight. और इसलिए आज मैं आपसे सीधे तौर पे पूछूंगा, Just like Jesus asked this man, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा, do you really want to be free from your anger? क्या तू सचमुच में अपने क्रोध से स्वतंत्र होना चाहता है? Do you want to stop getting angry with your husband and wife from now on? और क्या तू अब से आगे को अपने पति और पत्नी के ऊपर क्रोध करने को रोकना चाहता है? Do you really want to be free from murmuring and complaining in your house? और क्या तू सचमुच में अपने परिवार में कुड़कुड़ बुड़बुड़ की आदत से स्वतंत्र होना चाहता है? Do you really want to be honest in all your dealings so that you never cheat anybody and you don't do anything unrighteous in money matters? और क्या तू अपने सारे लेन देन में ईमानदार बना रहना चाहता है जिससे कि कोई भी अधर्म का काम तू अपने पैसों के संबंधी क्षेत्र में ना कर सके? Do you really want to always speak the truth and stop telling lies? और क्या तू सचमुच में हमेशा सत्य ही कहना चाहता है और झूठ बोलने से रुकना चाहता है? Do you really want to forgive everyone who has hurt you? और क्या तू सचमुच में उन हर व्यक्ति को क्षमा करना चाहता है जिन्होंने तुझे किसी ना किसी रीति से चोटिल किया है? Do you really want to go and ask forgiveness from those whom you have hurt? और क्या तू सचमुच में उन लोगों से जाकर के माफी मांगना चाहता है जिन्हें तूने चोट पहुंचाई है? What am I asking you? और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? The same question Jesus asked this man, do you want to get well? और यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं जो प्रश्न यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? And as soon as he said yes, और ठीक जैसे ही उसने कहा कि हाँ, Jesus said, get up and walk, and he was healed. और यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, और वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। When I accepted Christ 61 years ago, और जब मैंने 61 वर्ष पहले मसीह को ग्रहण किया, my Bible teachers only told me Jesus forgives my sin. और मेरे बाइबल के शिक्षकों ने मुझे केवल इतनी बात बताई थी कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करता है। They never told me the meaning of the name Jesus. और उन्होंने कभी भी मुझे यीशु के नाम का अर्थ नहीं बताया था। Do you know the meaning of the name Jesus? और क्या आप यीशु के नाम का अर्थ जानते हैं? Turn with me to Matthew chapter 1 and verse 21. और आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21वां वचन। This is the angel coming to Joseph who was going to marry Mary. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत यूसुफ के पास प्रकट होता है जिसकी मंगनी मरियम के साथ हो रखी थी। And he told Joseph, Mary is going to have a baby. और उसने यूसुफ से कहा कि मरियम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। God has created that baby in her womb. और परमेश्वर ने उस बालक को, उस बच्चे को उसके गर्भ में रचा है। And when he's born, और जब उसका जन्म होगा, Matthew 1:21, मत्ती 1:21, you must call his name Jesus, तो तू उसका नाम यीशु रखना, because he's the son of God. क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। And the meaning of the name, why he is called Jesus. और उसके नाम का अर्थ कि क्यों उसे यीशु बुलाया गया। Matthew 1:21, because he will save his people from their sins. मत्ती 1:21 के अनुसार क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Read this carefully. और आप इस बात को बहुत सावधानी से पढ़ें। You will call his name Jesus because of this reason. और तुम उसका नाम यीशु रखना इस वजह से, Because he will save his people from their sins. क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Not he will forgive their sins. यह नहीं कि वह उनके पापों को क्षमा करेगा। Of course he will do that. निश्चित तौर पे वह उनके पापों को क्षमा करेगा। Supposing your child is thirsty for a glass of milk. उदाहरण स्वरूप आपका बच्चा एक ग्लास दूध के लिए प्यासा है, And the glass is dirty. और जो ग्लास है वह गंदा है। The first thing is to clean the glass and remove all the dirt.
तो सबसे पहला काम जो करने लायक है वह यह है कि ग्लास को धो मांज करके उसमें से गंदगी को हटाना है। And then the mother will not give an empty glass to the child, but fill it with milk and give it. और उसके बाद जो माँ है बच्चे की, वह उसे खाली ग्लास नहीं पकड़ाएगी, परंतु उस ग्लास में दूध भर के अपने बच्चे के हाथ में थमाएगी। That is what Jesus does for us. और यही वह बात है जो यीशु हमारे लिए करता है। He first cleans our heart सबसे पहले वह हमारे हृदय को साफ करता है, because it is dirty. क्योंकि वह मलिन है। That's why he died on the cross. इसीलिए तो वो क्रूस के ऊपर मरा। But after he has cleaned it, परंतु जब उसने उसे साफ कर दिया, उसके बाद he fills us with his Holy Spirit तो वह हमें अपने पवित्र आत्मा से भरता है, so that he can save us from all those bad habits we have. ताकि वह हमें उन सारी गंदी आदतों से छुड़ा सके जो हमारे पास है। Not in one day. और एक दिन में नहीं। See, a child grows up to be a man over a period of 30 years. और एक जो बच्चा है वो उसको वयस्क पुरुष बनने में लगभग 30 वर्ष का अंतराल लग जाता है। Or he goes to school and goes from first standard to 10th standard in 10 years. और जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसे पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक आने में 10 वर्ष लग जाते हैं। So in our Christian life also there is a growth, more and more and more and more we become free from sin. और वैसे ही हमारे मसीही जीवन में भी एक बढ़त होती है, हम अधिक और अधिक और अधिक पाप से स्वतंत्र होते चले जाते हैं। And it's not that you have to save yourself from sin. और यह वह बात नहीं कि आपको अपने आप को पापों से उद्धार देना है। If Jesus tells me, okay, Zach, you have to save yourself from all these sins. और यदि यीशु मुझसे कहे कि ठीक है जैक, अब तुझे अपने आप को खुद तेरे को इन पापों से छुटकारा देना है, I'll say, Lord, I give up. I can't do it. Impossible. तो मैं कहूंगा प्रभु जी यह मुझसे नहीं हो सकता, यह बात असंभव है। But thank God he didn't tell me that. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा। It says his name is Jesus because he will save me from my sin. और यहाँ पे लिखा है उसका नाम यीशु इसलिए रखा गया है क्योंकि वह मुझे मेरे पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Just like all believers, when I got converted, my sins were forgiven. और ठीक बाकी विश्वासियों के समान जब मेरा नया जन्म हुआ था तो मेरे पाप भी माफ कर दिए गए थे। But I could not control my anger. परंतु मैं अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता था। I could not control my dirty thoughts. और मैं अपने गंदे विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। I could not control unforgiving spirit to others. और मैं क्षमा न करने वाली आत्मा को नियंत्रित नहीं कर पाता था दूसरों के प्रति। And I got so fed up of my defeated life. और मैं अपने पराजित जीवन से इतना ज्यादा त्रस्त हो गया था। Then I understood that I cannot save myself. और तब मुझे यह बात समझ में आई कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। But his name is Jesus because he will save me from my sins. परंतु उसका नाम यीशु है क्योंकि वह मुझे मेरे पापों से बचाएगा। And that is what has happened. और यही बात तो घटित हुई। For the last many years, God has delivered me from these sins. और बीते अनेक वर्षों में मैंने यह पाया कि परमेश्वर ने मुझे इन तमाम पापों से स्वतंत्र किया। Not in one day. और एक दिन में नहीं, but little by little. परंतु धीरे करके। Just like when the children of Israel entered the land of Canaan, they occupied that land little by little, defeating all the giants. ठीक वैसे ही जब इस्राएल की संतानों ने कनान देश में प्रवेश किया तो उन्होंने देश को एक करके दानवों को पराजित करते हुए धीरे करके पूरे देश को हासिल किया। They could not kill all the giants in one day. और उन्होंने सारे दानवों को एक ही दिन में नहीं मार गिराया। We cannot finish all our sins in one day. और हम भी अपने सारे पापों को एक ही दिन में समाप्त नहीं कर सकते हैं। But we should be making progress more and more. परंतु हमें प्रगति और अधिक करते चले जाना है। Just like you want your child to go next year from first standard to second standard. ठीक वैसे ही जैसे आप अपने संतानों से यह आशा रखते हैं कि इस वर्ष से अगले वर्ष में वो उन्नति करके दूसरी बड़ी कक्षा में चला जाए। We can say that the Christian life is like building a house. और हम कह सकते हैं कि जो मसीही जीवन है वह एक घर का निर्माण करने के समान है। And every house, the most important part of a house is not the painting on the wall. और किसी भी घर में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका हिस्सा रहता है वो दीवालों पे लगी हुई तस्वीरें नहीं रहती। Not even the bricks that you use. और वो ईंटें भी नहीं रहते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में। Not the doors or the windows.
और दरवाजे और खिड़कियां भी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती हैं। You all know that the most important part of a house is the foundation. और हर कोई जानता है कि किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या जो अंग होता है वह उसकी नींव And होती है। if you want to build your Christian life, you must have a very good foundation. और यदि आप अपने मसीही जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी नींव डालने की जरूरत है। And that foundation is not what you can do. और यह जो नींव का काम है इसे आप नहीं कर सकते हैं। That foundation is God's perfect love for you. और यह जो नींव है यह परमेश्वर का सिद्ध प्रेम है आपके प्रति। If you are not absolutely sure that God loves you intensely, और यदि आप पूरी रीति से इस बात के निश्चय नहीं है कि परमेश्वर आपको बेपरिमाण रीति से प्रेम करता है, not just a little bit. और केवल थोड़ा बहुत ही नहीं। Jesus said, if you fathers know how to give good things to your children, how much more your heavenly Father will give good things to those who ask him. और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनसे बढ़ करके तुम्हें क्यों करना देगा। Matthew 7 and verse 11. मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 11वां वचन। Do you think a good father will ever give anything bad to his children? और आपको क्या लगता है कि कभी कोई अच्छा पिता अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देगा? No. नहीं। And you know how good fathers and mothers sacrifice so much themselves so that they can give the best to their children. और आप जानते हैं कि कैसे एक अच्छे माता पिता स्वयं बहुत सारे त्याग से होकर के गुजरते हैं ताकि अपनी संतानों को अच्छी चीजें दे God सकें। is better than the best father in the whole world. परंतु जो परमेश्वर है वो इस संसार के सबसे बेहतरीन पिता से भी उत्तम है। You must believe that. That is the foundation. और आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना है, यही तो नींव है। And the proof of that is in John chapter 3 verse 16. और इसका जो प्रमाण है वो यूहन्ना 3 के 16 में पाया जाता है। It does not say there only God loved the world, और वहां पे ऐसे नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, but so greatly loved the world परंतु वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने इतना बढ़कर के जगत से प्रेम किया that he gave his son to die for this sinful world. कि उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि वह इस पाप में संसार के लिए मर जाए। When we were his enemies, जब हम उसके शत्रु थे, God loved the world that he gave his son to die for us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए मरने को दे दिया। That is where we see the love of God. और यहीं पर तो हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। You must know this verse, Romans 5 verse 8. और आपको इस वचन को जानने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8वां वचन। Where does God prove his love for us? और किस जगह पे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रमाणित किया? You say, I know all about it. और आप कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सब मालूम है। I tell you, you don't know all about it. और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। You know only a little bit. आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। If you knew all about it, your life would be thoroughly victorious. यदि आप इसके विषय में सब कुछ जानते तो आपका जो जीवन था वो भरसक रीति से भी ज्यादा जयवंत हो See जाता। Romans 5 verse 8. रोमियो 5 का 8। How does God demonstrate his love towards us? और किस रीति से परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित करता है? While we were sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Let me use an example. मैं आपके लिए एक उदाहरण बोलूंगा। Supposing you see someone, an evil man who's your enemy, drowning in a river. उदाहरण स्वरूप यदि आप एक व्यक्ति को जो आपका शत्रु है नदी में डूबते हुए देखें, He's a very bad man. वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है He has done a lot of harm to you. और उसने आपके लिए बहुत ज्यादा बुराई की है And he's drowning in that river. और वह उस नदी में डूब रहा है। And you're walking by that river with your 20-year-old son. और आप उस नदी के किनारे अपने 20 साल के लड़के के साथ टहल रहे हैं। And you know that man does not know how to swim, he's drowning. और आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और आप उसे डूबते हुए देख रहे हैं।
and the water is flowing so fast in the river, anybody who goes to help him can get lost. और नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि यदि कोई भी व्यक्ति उसे नदी में बचाने के लिए उतरेगा तो वो स्वयं बहाव के धार में बह जाएगा। Let me ask you a question. और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, Will you tell your son to jump in that river and save that enemy तो from क्या death? आप अपने उस बेटे को कहोगे कि उस नदी में उतर करके कूद करके जाए और उस व्यक्ति को जो आपका शत्रु है बचाए? Even if it is your friend, you may think twice before asking your son to jump in. और यद्यपि वो व्यक्ति आपका मित्र भी रहे तो भी आप अपने पुत्र को नदी में कूदना बोलने के पहले आप स्वयं 2 बार सोचोगे। You may throw a rope to him. You may not, you won't send your son inside there in that dangerous river. और हो सके तो आप एक रस्सी को फेंक दोगे, परंतु आप उस उफनती हुई नदी में अपने पुत्र को नहीं भेजोगे। If you send your son into that river to save your enemy, और यदि आप अपने पुत्र को भेज रहे हो उस उफनती हुई नदी में अपने शत्रु को and you're बचाने, willing to let your son die to save your enemy, और आप इस बात की अनुमति दे रहे हो कि भले ही आपका बेटा मर जाए परंतु आपका शत्रु बच जाए, that is the meaning of Romans 5:8. और यही तो मतलब है रोमियो 5 के 8 वचन का। If you have not understood that, you have not understood the love of God. और यदि आपने इसे नहीं समझा है तो आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है। That is why I am convinced that most believers have not understood the love of God. और इसीलिए तो मुझे दृढ़ निश्चय है कि बहुत सारे विश्वासियों ने परमेश्वर तो- के प्रेम को नहीं समझा है, There's no good foundation in their life. क्योंकि उनके जीवन में कोई सटीक मजबूत नींव नहीं है Their life is always shaking. और उनका जीवन हमेशा डगमगाता रहता है। They think the house is standing firm. One day there's a wind and it begins to shake. और उन्हें लगता है कि उनकी जो इमारत है मजबूती से खड़ी, परंतु एक दिन हवा चलती है और वह डगमगाने लगता है। The fault is not with the walls, the fault is with the foundation. और जो गलती है वह दीवारों के साथ नहीं है, गलती तो नींव में है। You must know how much God loves you. आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि कितना अधिक परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। That is what we understand on the cross of Calvary. और इसी बात को तो हम कलवरी के क्रूस के ऊपर समझ पाते हैं। While we were enemies, Christ died for us, it says here. यहाँ पे लिखा है कि जब हम बैरी ही थे, शत्रु ही थे, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। Romans 5 verse 10. रोमियो की पत्री 5 अध्याय 10वां We वचन, were enemies. हम उसके बैरी थे। And if he sent his son to die for us when we were enemies, और यदि उसने अपने पुत्र को तब हमारे लिए मरने के लिए भेजा जब हम उसके बैरी थे, then go to Romans 8 verse 32. तब आप जाइए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 32 वचन को। If when we were enemies, God sent his son to save us, और जब हम बैरी ही थे तभी प्रभु ने यदि अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, Romans 8:32 says, how will he not give everything else for us? तो रोमियो 8:32 में कहता है तो फिर वह हमें इसके साथ और सब कुछ क्यों करना देगा? If you believe that, you have faith. यदि आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको विश्वास मिलेगा। Without faith, you can never overcome sin. और बिना विश्वास के आप कभी भी पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं। You cannot overcome the devil. और आप शैतान के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं। You cannot overcome the spirit of this world. और आप इस संसार की आत्मा के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं। See 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, It says here in verse 4. और यहाँ पे चौथे वचन में लिखा है, 1 John 5 verse 4. पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका चौथा वचन, This is the victory that overcomes the world, our faith. और यही वह विजय है जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, और वह हमारा विश्वास है। People think of faith as something very strange and they say, how to get faith? I don't have faith. और लोग विश्वास के बारे में समझते हैं कि विश्वास कोई विचित्र वस्तु है और इसकी कल्पना करते हैं कि हमें विश्वास कैसे प्राप्त होगा। Can you believe that God loves you when he sent his son to die on the cross? और क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया जब उसने अपने पुत्र को आपके लिए क्रूस के ऊपर मरने को भेजा? Meditate on that. आप इस वचन के ऊपर मनन करें। That is how I got faith when I was converted. और इसी रीति से जब मेरा नया जन्म हुआ तो मैंने विश्वास को प्राप्त किया। From the time I've got converted, और जिस समय से मेरा नया जन्म हुआ, for 61 years, 61 वर्षों तक, my main meditation is how much Jesus loved me
that he died for me on the cross. मेरा सबसे बड़ा मनन का विषय यह रहा कि यीशु ने मुझसे कितना प्रेम किया कि वह मेरे लिए क्रूस के ऊपर मर गया। You may not believe it, but even today, there are times when I weep when I think of it. और आप इस बात के ऊपर शायद विश्वास ना करें, परंतु आज भी जब मैं इसके ऊपर मनन करता हूं तो मैं रोता हूं। Many times when I get up in the morning, that's what I think of. और अनेक दिन जब मैं सुबह उठता हूं तो इसी बात के ऊपर मैं सोचता हूं। I begin my day by thinking how much God loves me. और मैं अपने दिन की शुरुआत इसी बात से करता हूं, यह सोचते हुए कि कितना अधिक परमेश्वर ने मुझसे That प्रेम is the किया। basis of my faith. और यही तो मेरे विश्वास का आधार है। And by faith, we overcome the world. और विश्वास के द्वारा ही हम संसार के ऊपर जयवंत होते हैं। When we talk about world, we are not talking about the people of the world. और जब हम संसार के विषय में बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य संसार के लोगों से कतई नहीं है। The world is described in 1 John chapter 2 verse 16. और जो संसार है उसकी व्याख्या पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में दिया गया है। 3 things. वहां पे 3 बातें हैं। The lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा, the lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। There are many evil desires in our flesh called the lust of the flesh. और हमारे शरीर में बहुत बहुत कई सारे बुरी अभिलाषाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है शरीर की अभिलाषाएं। Bitterness, anger, क्रोध, कड़वाहट, discouragement. निराशा। And there are so many sins called the lust of the eyes. और उसके अलावा बहुत सारे पाप होते हैं जिन्हें आंखों की अभिलाषा कहा गया है। Lusting after women. और स्त्रियों के ऊपर कुदृष्टि डालना। Lusting for more and more money. और अधिक पैसे कमाने की लालसा करना। And desiring what other people have. और उन चीजों की लालसा करना जो दूसरों के पास है। Jealous of other people. और दूसरे लोगों से ईर्ष्या रखना। And then the third thing is the pride of life. और उसके बाद जो तीसरी बात है वो है जीविका का घमंड। That makes us think we are very important people. और जो हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करती है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। People get a little education, get a job, and then they think they are very important. और लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं। Or they study the Bible and they begin to preach, and then they begin to think they are very important people. और उसके बाद वे सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। Or they got victory over some sin and they suddenly think that they are very holy people. और यदि उन्हें पाप के ऊपर कोई जय मिल जाता है तो वे अचानक से सोचने लगते हैं कि वे बहुत ही पवित्र व्यक्ति बन गए हैं। Pride is like an onion. और जो घमंड है वह प्याज के छिलके के समान है। You think you got rid of it by taking off one skin? No, there are 100 skins underneath that. और आपको लगता है कि आप एक पाप के ऊपर जयवंत हो गए हैं, परंतु उसके नीचे और 100 परतें पाई जाती हैं। That is the world. और यही तो वो संसार है। The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. और संसार, शरीर की अभिलाषा, जीव और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। How to overcome this? और इन सारी चीजों के ऊपर जयवंत कैसे हुआ जाए? 1 John 5:4 says by faith. पहला यूहन्ना 5 का 4था वचन कहता है विश्वास के माध्यम से। Faith is not some invisible thing that I have to go seeking for. और विश्वास कोई अदृश्य वस्तु नहीं जिसकी खोज में मुझे जाना है। It is just first of all believing God loves me so much. और यह सबसे पहली बात है, यह विश्वास करना कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। I always think of myself as a special favorite child of God. और मैं हमेशा अपने विषय में यह सोचता हूं कि मैं परमेश्वर का बहुत ही विशेष और प्रिय संतान हूं। Not because I am preaching and serving Him. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसको प्रचार करके उसकी सेवा कर रहा हूं, नहीं, नहीं, but because I believe that He loved me so much that He sent His Son to die for me. परंतु इसलिए क्योंकि मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि वह मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए भेजा ताकि वह I मेरे लिए don't मर जाए। doubt that at all. और मैं इसके ऊपर जरा भी संदेह नहीं करता हूं। That is why I believe I am a favorite special child of God. और तभी तो मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर का एक प्रिय संतान हूं। That is why I've got a solid foundation under my life. और तभी तो मेरे जीवन के नीचे एक मजबूत नींव पाई जाती है। You can have that same foundation. और आप भी यही नींव को अपने जीवन में रख सकते हैं। You don't have to be a preacher like me. और आपको मेरे समान कोई प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है। Preaching is a gift. और जो प्रचार करना है वह एक वरदान है।
And God can give it to anybody. और परमेश्वर इस वरदान को किसी को भी दे And सकता है। if God doesn't give it to you, you can go to Bible college and study for 50 years. You will not be a preacher. और यदि परमेश्वर आपको यह ना दे तो आप बाइबल कॉलेज जाकर के वहां पे 50 वर्ष तक अध्ययन करें, फिर भी आपको यह ज्ञान हासिल नहीं होगा। You will not be an anointed preacher. और आप कभी भी एक अभिषिक्त प्रचारक नहीं बन पाएंगे। To be an anointed preacher, God has to give you that gift. और एक अभिषिक्त प्रचारक बनने के लिए परमेश्वर को आपको यह वरदान देना अनिवार्य है। Many people, when they hear my testimony, they say, "Oh, I want that so that I can also preach like Brother Zach." और बहुत सारे लोग जब मेरी गवाही सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे भी यह बात चाहिए ताकि मैं भी भाई जैक के समान प्रचार कर सकूं। I tell everybody in CFC churches, don't try to be like me. God's calling for you is different from mine. और मैं सीएफसी कलीसियाओं में हर लोगों से कहता हूं कि मेरे जैसे बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए पूर्णतः अलग है। Just like every part of the body has got a different function. ठीक वैसे ही जैसे शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग उद्देश्य है। The tongue speaks. जो जुबान है वो बात करती है। The tongue preaches. और जो जुबान है वही प्रचार करती है। But the hand cannot preach. परंतु जो हाथ है वो प्रचार नहीं करता The है। ear cannot preach. और जो कान है वो प्रचार नहीं करता है। But these are all important parts of the body. और ये जो सारी चीजें हैं वो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। And the Bible says all of us are like different parts of the body of Christ. और बाइबल कहती है कि हम में से हर एक लोग शरीर के अलग अलग अंगों और हिस्सों के समान हैं। Very few people he calls to be like the tongue. और बहुत ही कम लोगों को वो जुबान के समान बनने के लिए बुलाता But there है। are so many other things. If he makes you like a hand to just go around helping all the believers. और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वह आपको एक हाथ के समान बनाता है, अर्थात आप आगे बढ़ करके बहुत सारे लोगों की सहायता करें। So, if you want God to fulfill his plan for your life, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन के लिए पूरा करे, you must first of all believe that God loves you immensely more than any earthly father ever loved his child. तो आपको सबसे पहले इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि स्वर्गीय पिता आपसे सबसे बढ़ करके प्रेम करता है, इतना बढ़ करके कि जैसा प्रेम किसी सांसारिक पिता ने नहीं किया। I don't mind repeating that everywhere I go hundreds of times. और मुझे इस बात को दोहराने में कोई भी आपत्ति नहीं है, सैकड़ों बार किसी भी जगह में मैं जाऊं तो। Because I am convinced that is the main reason so many believers are discouraged and defeated. क्योंकि मैं मानता हूं यही वह मुख्य कारण है जिसके वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग पराजित हैं और निराशा में हैं। How do I know? मैं कैसे जानता हूं? After I was born again, मेरे नया जन्म होने के बाद for 16 years, I was defeated and discouraged. 16 वर्षों तक मैं खुद स्वयं निराशा में था और अवसाद में था। So you say, oh, Brother Zach, you mean for the next 16 years, I'll also have to be discouraged and defeated? तो आप कहेंगे भाई जैक, इसका मतलब यह है कि आने वाले 16 सालों तक मुझे भी निराशा में रहना पड़ेगा क्या? No. नहीं। If I had heard this message when I was converted 61 years ago, I would not have lived defeated for 16 years. और यदि मैंने इस संदेश को उस समय सुना होता, आज से 61 वर्ष पहले जब मेरा नया जन्म हुआ होता, तब मैं फिर उसके बाद पराजित नहीं होता। But when I was converted, the preachers only told me Jesus forgives you. परंतु जब मेरा नया जन्म हुआ था, तब के प्रचारकों ने मुझे केवल इतना बताया था कि यीशु मसीह आपके पापों को केवल क्षमा करता है। And they told me you'll never get victory over sin till you go to heaven. और उन्होंने कहा जब तक तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तब तक तुम पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हो। It's like telling a newborn child, it's like telling a 6-month-old child, और ये ठीक वैसा ही जैसे एक 6 महीने के बच्चे को हम कह रहे हैं, you will never walk. तू कभी नहीं चलेगा। You will fall, you'll fall, you'll fall. तू गिरेगा गिरेगा गिरता ही रहेगा। It's 1 year old now. और अभी वो 1 साल का हो गया है। You tell the child, you'll never walk. और आप उस बच्चे से कह रहे हो कि तू कभी नहीं चलेगा। You will fall, you'll fall. तू गिरेगा और गिरता ही रहेगा। And say, Daddy, what about 5 years from now? तो वो बच्चा पूछेगा, पिताजी आज से 5 साल बाद क्या होगा? 5 years from now, 50 years from now, you'll keep on falling. तो उसका बाप कहेगा कि आज से 5 साल बाद या 50 साल बाद तू गिरता ही रहेगा। What sort of father is that who tells a child something like that? किस प्रकार का बाप है जो अपने बच्चे को इस रीति से संबोधित करता है? No, we expect a child to walk by the time it's 1 year old. और हम एक बच्चे से आशा करते हैं कि जब वो 1 साल का हो तो चलना आरंभ कर दे। By the time it's 2 years old, we expect him to be running. और जब वो 2 साल का होता है तो हमारी आशा उससे यह होती कि वो दौड़ना आरंभ कर दे। What do you think of a child who's still crawling and it is 10 years old?
और आप उस बच्चे के विषय में क्या सोचते हो जो 10 वर्ष का होने के बाद भी रेंग करके चलता है? So many of God's children are like that. और परमेश्वर की बहुत सारी संतानें ऐसी ही हैं. Supposing a father has got 7 or 8 children, उदाहरण स्वरूप एक पिता के 7 और 8 बच्चे हैं. 15 years old, 12 years old, 8 years old, 6 years old. 15 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल ऐसे. But all of them are crawling. None of them can walk. और वो सारे बच्चे रेंगते हैं, उनमें से कोई भी बच्चा चल नहीं पाता है. Do you think the father will be happy? आपको क्या लगता है कि वो बाप खुश होगा? Do you think God is happy when he sees his children falling into sin regularly? और आपको क्या लगता है कि परमेश्वर खुश होता है जब वो देखता है कि उसके बच्चे बार-बार पाप में गिर रहे हैं? The father will take those children to a doctor and say, "What is wrong with my children? They are not walking." और वह जो पिता है वह इन बच्चों को एक डॉक्टर के पास ले जाएगा और उन डॉक्टर से पूछेगा ऐसा क्या गड़बड़ी इनके साथ कि ये नहीं चल पा रहे हैं. And what sort of useless doctor will that be who tells the father, "No, your children will keep on crawling for 50 years"? और वो कौन सा ऐसा मूर्ख डॉक्टर होगा जो उस पिता से कहेगा कि नहीं, आपके बच्चे जीवन पर्यंत ऐसे ही रेंगते रहेंगे. Those were the useless preachers I heard 60 years ago. और यही वो व्यर्थ और बेकार के प्रचारक थे जिन्हें आज से 60 वर्ष पहले मैंने सुना था. Who told me you'll never walk in victory, you'll always be defeated. जिन्होंने मुझसे कहा था कि तू कभी भी विजयी जीवन में नहीं चल पाएगा, तू हमेशा पराजित रहेगा. That is why it took 16 years. तभी तो मुझे 16 साल लग गए. But then I got so fed up with my own life और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने स्वयं के that जीवन से I इतना began to उकता गया cry to God and prayed to him and fasted and sought his face. कि मैं परमेश्वर के सामने गया, मैं रोया, आंसू बहाए, पुकारे, उपवास के साथ मैंने उससे पूछा. And I said, "Lord, I don't want to live this defeated life." और मैंने कहा कि प्रभु जी, मैं इस पराजित जीवन को नहीं जीना चाहता हूं. Then God changed my life 45 years ago. और उसके बाद आज से 45 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया. He filled me with the Holy Spirit उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया and gave me the strength to overcome. और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मैं जयवंत हो सकूं. I didn't become perfect in one day, और मैं एक दिन में सिद्ध नहीं बन पाया, but I entered the land of Canaan. परंतु मैंने कनान के राज्य में प्रवेश किया. And one by one, I could kill the giants in my और life. एक एक करके मैंने अपने जीवन के दानवों को मार गिराया. And now I occupied so much of the land of Canaan because I killed those giants. और अब मैंने कनान के देश के बहुत बड़े जमीन के हिस्से को हासिल कर लिया क्योंकि मैंने अनेक दानवों को मार गिराया है. There's still more I have to occupy till Jesus comes. परंतु अभी भी बहुत सारी भूमि बची हुई है जिसको मुझे हासिल करना है जब तक यीशु I know मसीह God will help me. और उसके लिए प्रभु मेरी सहायता करेगा. But if I had heard this message 60 years ago, I could have started then. परंतु यदि मैं इस संदेश को आज से 60 साल पहले सुनता, तभी से मैं शुरुआत कर सकता था. You know, the children of Israel wandered in the wilderness for 40 years. और आपको पता है कि जो इस्राएल की संतान थे वे 40 वर्ष तक मरुस्थल में भटकते रहे. Thank God I wandered only 16 years. और प्रभु का धन्यवाद हो, मैं केवल 16 साल तक ही भटकता रहा. But God wanted the children of Israel to go straight away into the land of Canaan and not wander for 40 years. परंतु परमेश्वर की चाहत यह थी कि इस्राएल की संतान सीधे सीधे जाकर के कनान के देश में प्रवेश करें, यह नहीं कि वे 40 साल तक भटकते रहें. All of you who are listening to me, अब आप सारे लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, I want to tell you something in Jesus' name. मैं आपसे यीशु के नाम से कुछ कहना चाहता हूं. I don't know how long since you were born again. और मुझे नहीं पता कितना समय हो गया है आपका नया जन्म हुए. I want to tell you in Jesus' name, God does not want you to wander in the wilderness. मैं आपसे यीशु के नाम से यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की यह चाहत कतई नहीं कि आप मरुस्थल में भटकें. He wants you to be an overcomer. वह चाहता है कि आप एक जयवंत व्यक्ति बने. The giants of sin in your life are like the giants of Canaan. और जो पाप के दानव आपके जीवन में है वे ठीक कनान देश के दानवों के समान हैं. And God can give you the power to kill every one of those giants. और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप उन हर एक दानवों को मार गिराओ. You can't do it. आप अपने आप से नहीं कर सकते हो. When those Israelites saw the giants, you know what they said? Oh, we are like grasshoppers in front of these huge people. और जब उन इस्राएलियों ने उन दानवों को देखा तो उन्होंने कहा कि हम इनके सामने टिड्डियों के जैसे हैं. We are like these small insects. How can we conquer these giants? और हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के समान हैं, हम कैसे इन बड़े बड़े दानवों के ऊपर जयवंत होंगे. But there were two people called Joshua and Caleb. They said, if God is with us, we can kill all of them.
परंतु वहां पे दो लोग थे, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम इन And तमाम लोगों को मार गिरा सकते हैं। you must have that faith. आपके पास भी वही विश्वास होना चाहिए। Oh God, if you gave your own son to die for me when I was your enemy, हे परमेश्वर, यदि तूने अपने पुत्र को मेरे लिए तब मरने के लिए भेजा जब मैं तेरा शत्रु था, then now that I'm your friend, won't you do much more for me? तो अब जब मैं तेरा मित्र बन गया हूं तो तू मुझे लिए बढ़ करके क्यों ना करेगा। First of all, we come to the Lord and ask him to forgive our sins. सबसे पहले हम प्रभु के पास आते हैं और उससे हमारे पापों को क्षमा करने की मांग And रखते हैं। that you must be sure of that first. और सबसे पहले आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए। And if you're not sure of that, you can be sure of that now. यदि आपको इस बात का निश्चय अभी तक नहीं है तो अब हो सकता है आपको इसका निश्चय। Let me ask you, मैं आपसे पूछता हूं, do you have a desire to turn from all your sins? क्या आपके अंदर सारे पापों से फिरने की, मन फिराने की एक लालसा है? I'm not asking you whether you have the ability to overcome those sins. No. मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आपके अंदर शक्ति है उन सारे पापों के ऊपर जयवंत होने की। Do you have a sincere desire to give up everything in your life that is displeasing to God? परंतु क्या आपके अंदर एक ईमानदारी की लालसा है ताकि उन सारी चीजों को त्याग देने की जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है? Everything. हर चीजों को। There are many things you don't know, but at least the things that you know, are you willing to give them up, which are displeasing to God? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, परंतु उन बातों को जिन्हें आप जानते हैं, क्या आप उन्हें त्यागने को तत्पर हैं? That is the meaning of repentance. यही तो है अर्थ मन फिराने का। Lord, I really want to give up everything in my life that is displeasing to you. और प्रभु, मैं अपने जीवन में उन सारी चीजों को त्यागना चाहता हूं जो आपको अप्रसन्न करती है। I don't have the ability, but I want to give it up. मेरे पास सामर्थ्य नहीं है परंतु मैं त्यागना चाहता हूं। Then you have turned around. फिर आपने मुड़ गए हैं। Now all you need is faith. और अब आपको केवल विश्वास की आवश्यकता है Believe that God will do it. और इस बात के ऊपर विश्वास करने So, की आवश्यकता कि प्रभु First of all, faith for the forgiveness of our sins. सबसे पहले विश्वास चाहिए पापों की क्षमा के लिए। Do you think you can do anything to get even one sin of yours forgiven? आपको क्या लगता है आप कुछ भी करके अपने एक पाप को भी क्षमा कर सकते हैं? Do you know what is the punishment for one sin? और आपको पता है एक पाप की सजा क्या है? If you commit only one sin in your life, यदि आप अपने जीवन में केवल एक ही पाप करते हैं तो you know what the punishment for that is? आपको पता है उस पाप की सजा क्या है? To spend eternity forsaken by God. और अनंत काल तक गुजारा करना परमेश्वर के द्वारा त्यागित होके। That is hell. Hell is a place where God has forsaken everybody. और वही तो नरक है। नरक एक ऐसी जगह है जिसे परमेश्वर ने हमेशा हमेशा For one त्याग sin. दिया है। एक पाप। Are you willing to go there? That's the only way to get rid of your. That's the only punishment by which you can pay for your sin. और क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही दंड का भुगतान होता है पाप के लिए। But thank God, Jesus took that punishment when he died. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया जब वो मरा तो। You know what Jesus suffered for 3 hours on the cross? आपको पता है यीशु मसीह ने 3 घंटे तक क्रूस पे क्या दुख सहा? Why did he say, my God, why have you forsaken me? और उसने क्यों कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? To be forsaken by God is hell. और परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया जाना मतलब नरक अनुभव करना। Hell is not just a place of fire. और नरक कोई अग्नि का कुंड नहीं है। The main part thing is you are forsaken by God. God doesn't have anything to do with people who are there. नरक की मुख्य विशेषता यह है कि वह एक ऐसा स्थान है जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया है। That's what Jesus experienced for 3 hours. और इसी चीज को तो यीशु मसीह ने 3 घंटे तक अनुभव किया। Because he was the infinite God. सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक असीमित परमेश्वर था। Because Jesus is infinite God. क्योंकि यीशु एक असीमित परमेश्वर था। Therefore, in 3 hours, he could experience eternity. तभी तो उन 3 घंटों में उसने अनंत काल को अनुभव कर लिया। He could experience eternal hell in 3 hours. और उसने अनंत काल के नरक को 3 घंटे में ही अनुभव कर लिया। If he was a man, he could only experience 3 hours in hell. और यदि वह एक मनुष्य होता तो वो केवल 3 घंटा ही नरक का अनुभव कर पाता। Because he was God, he परंतु could experience eternity in 3 hours.
परंतु इसलिए कि वह परमेश्वर था, उसने उन 3 घंटों में अनंत काल को अनुभव कर लिया। He took my punishment. उसने मेरे दंड को सह लिया, He took your punishment. उसने आपके दंड को ले लिया। That's where we begin. और यहीं पर तो हम शुरू करते हैं। Then the heart is clean. और यहीं पे जो हमारा हृदय अर्थात प्याला है Now, वो साफ होता है। God has to give us the power to overcome sin. और अब परमेश्वर को हमें सामर्थ्य देना है कि हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकें। So for that, we have only got to be honest with God. और इसके लिए हमें केवल परमेश्वर के सामने ईमानदार होने की आवश्यकता है। Let me show you Matthew chapter 9. मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा मत्ती 9 अध्याय में। This is a miracle Jesus did, but every miracle had a message in it. और यह एक आश्चर्य कर्म था जिसे यीशु ने किया, परंतु हर एक आश्चर्य कर्म में एक संदेश छुपा हुआ था जिसे यीशु So ने here we read in Matthew 9 verse 27. और मत्ती रचित सुसमाचार 9 के 27 वचन में हम पढ़ते हैं That 2 blind men came after Jesus saying, "Have mercy on us, son of David." 2 अंधे यीशु के पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। And when he came there, और जब वह घर में पहुंचा, the first question is, what do you want? तो पहला प्रश्न यह है कि तुम्हें क्या चाहिए। That is, if you read another gospel, that is what Jesus asked these disciples first, these blind men first. यदि आप दूसरे सुसमाचार को पढ़ोगे तो आप पाओगे यही वह पहला प्रश्न था जिसे यीशु मसीह ने इन That is दोनों always his first question. पहला प्रश्न। You can read that in Mark 10 sometime. और आप उसे मरकुस 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? And they said, we want our eyes to be healed. और उन्होंने उससे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं। Okay, first question is, what do you want? पहला प्रश्न यह है कि आपको क्या चाहिए। Second question is, दूसरा प्रश्न verse 28, 28 वचन, do you believe that I can do this for you? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? Not do you believe that with little exercise or something you can open your eyes? और यह नहीं कि थोड़े से अभ्यास के साथ या व्यायाम करके आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। नहीं। I'm not asking what you can do. The Lord said, do you believe I can do this for you? और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा हूं कि तुम इसे कर सकते हो, परंतु मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूं। First of all, we come to the Lord and say, Lord, forgive my sins. सबसे पहले हम प्रभु के पास आकर के कहते हैं, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर दे। We say, okay, let's go. First question is, what do you want? तो पहला प्रश्न यह है कि तुम्हें क्या चाहिए। Lord, I want forgiveness of sins. प्रभु मुझे मेरे पापों की क्षमा चाहिए। Do you believe I can forgive your sins? और क्या आप विश्वास करते हो कि मैं आपके पापों को क्षमा कर सकता हूं? Yes, Lord, I believe. हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं। You're forgiven. तो आपको पाप क्षमा कर दिए जाते Okay, हैं। next question. अगला प्रश्न, What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? Lord, now I want to overcome these sinful habits. प्रभु जी, अब मैं इन पापमय आदतों के ऊपर जयवंत होना चाहता हूं। Again, the next, what Jesus asks is, do you believe I can do this for you? और उसके बाद अगला प्रश्न फिर से जो यीशु ने पूछा वह यह है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूं? You could not do anything to forgive your sin. और आप अपने पापों को क्षमा करने के लिए खुद से कुछ नहीं कर And सकते हो। you cannot do anything to overcome your sin. और आप अपने पापों के ऊपर जयवंत होने के लिए कुछ नहीं कर To सकते हो। forgive your sin, you only believed. और पापों की क्षमा के लिए आपने केवल विश्वास किया। Now you must believe that Jesus will do this for you. और अब आपको यह भी विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए यह करेगा। And then when they said, yes, Lord, we believe, और जब उन्होंने कहा कि प्रभु जी हाँ हम विश्वास करते हैं, listen to this amazing statement. तो इस अद्भुत वाक्यांश को सुने। Read it, Matthew 9:29. और आप सब पढ़े मत्ती 9 का 29 वचन। It will be done to you according to your faith. तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Jesus said, not according to my desire for you, but according to your faith. और यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरी लालसा के अनुसार हो, परंतु उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। Jesus says, I desire that your eyes should be open, but if you don't have faith, it won't happen. यीशु मसीह ने कहा मेरी लालसा तो है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, परंतु यदि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। And that is what he's saying to all of you. यही बात तो वह आज आप सबों से The कह Lord रहा है। says, I desire that you should overcome your anger. और वो कह रहा है मेरी लालसा है कि तुम क्रोध के ऊपर जयवंत हो। I desire that you should be completely free from all your lusting in your mind. और मेरी लालसा है कि
आप अपने मस्तिष्क में पूरे रीति से बुरे विचारों से स्वतंत्र हो। I desire that you should be completely free from murmuring, grumbling, complaining, everything in your life. और मेरी लालसा है कि तुम पूरे रीति से कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने और शिकायत करने की आदत से स्वतंत्र हो। But it's according to your faith, not according to my desire, Jesus says. परंतु यीशु कह रहा है कि ये बातें तुम्हारे विश्वास के अनुसार होंगी, मेरे चाहने के अनुसार नहीं। Jesus desires that all the 7 billion people in the world should have their sins forgiven. और यीशु मसीह की लालसा यह है कि इस संसार में रहने वाले 7 अरब लोगों के पाप क्षमा कर दिए जाएं। There are 700 crores of people in the world. और इस दुनिया में आज 700 करोड़ लोग हैं। Jesus wants all of them to be forgiven. और यीशु की लालसा यह है कि वे सब के सब माफ किए जाएं। But they don't believe. परंतु वे विश्वास नहीं करते हैं। They think I've got to burn a candle, or I got to jump in a river, I got to do this to get my sins forgiven. और लोग ऐसा मानते हैं कि मुझे मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, कोई परंपरा करनी पड़ेगी, नदी में कूदना पड़ेगा अपने पापों No, की क्षमा के the लिए। Lord says नहीं। you can do nothing. I can forgive you. और आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यीशु कहता है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। That is how you got your sins forgiven. और इसी रीति से तो आपके पाप क्षमा हुए, Not by your burning candles or going on pilgrimage somewhere. और किसी तीर्थ स्थान में जाने के द्वारा नहीं, मोमबत्ती जलाने के द्वारा नहीं। You received it freely. आपने इसे मुफ्त में प्राप्त किया। Now the second question. अब दूसरा प्रश्न, Like I forgave your sin, जैसे मैंने तुम्हारे पापों को you क्षमा believe किया, I can save you from all your sins. और जैसे तुम मानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से छुटकारा दे सकता हूं, You have an earnest desire for it. क्या तुम्हारे अंदर इसके लिए एक दृढ़ लालसा है? See, here there were 2 blind men, it says in verse 27. और 27 वचन में कहता है कि यहाँ पे 2 अंधे लोग थे। And supposing one of those blind men, supposing they went into the room one by one. और कल्पना करिए कि ये जो 2 अंधे थे, ये एक एक करके उस कमरे में यीशु के पास So one blind man goes and Jesus talks to him. पहला एक अंधा व्यक्ति जाता है और यीशु उससे बात करता है। Because it says in verse 28 they were in a house. क्योंकि 28 वचन में कहता है कि वे एक घर में थे। So the first blind man, Jesus asks him, what do you want? तो पहले अंधे व्यक्ति से यीशु पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? I want my eyes to be open. तो वो कहता है कि मेरी आंखें खुल जाए, मेरी ये चाहत है। The Lord said, do you believe I can do this for you? तो यीशु से फिर प्रश्न करता, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? Lord, even if one eye of mine is open, that is enough. I believe you can open one eye. तो वो कहता कि प्रभु जी यदि मेरी एक आंख भी खुल जाए तो भी मेरे लिए पर्याप्त है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी एक आंख खोल सकता है। According to your faith, be it unto you. तो यीशु से कहता तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए ये बात हो जाए। His one eye would have been opened. तो उसकी एक आंख खुल जाती। That is wonderful. It's better than being blind. और ये बहुत अद्भुत बात है, अंधा होने से तो बहुत ही बेहतर बात है। He's so excited. He runs out of the room. I'm so happy. I can see now. और वो बहुत ही रोमांचित होकर के, प्रसन्नचित होकर के दौड़ता उस कमरे से बाहर निकलता कि मैं देख सकता हूं। Then the second blind man goes in. और उसके बाद दूसरा अंधा व्यक्ति उस कमरे में जाता है। Lord says, what do you want? और प्रभु उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए? I want my eyes to be open. मैं चाहता हूं कि मेरी आंख खुल जाए। Do you believe I can do this for you? और क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ऐसा कर सकता हूं? Yes, Lord, you can open both my eyes. हाँ प्रभु जी, तू मेरी दोनों आंखों को खोल सकता है। The Lord says, according to your faith, be it unto you. तो यीशु मसीह कहता तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए पूरा हो जाए। And both his eyes are open. और उस व्यक्ति की दोनों आंखें खुल जाती And he runs out happily. और वो वहां से दौड़ता हुआ खुशी खुशी बाहर निकलता। And these 2 blind men who were blind now meet each other. और ये दोनों अंधे लोग जो पहले अंधे थे अब एक दूसरे से मिलते हैं। And the man with one eye open says, hey, how did you get both eyes open? और उस व्यक्ति की जिसकी एक आंख खुली थी वो उस व्यक्ति से पूछता, अरे तेरी दोनों आंख कैसे खुल गई? I believe Jesus would open both eyes. He opened both eyes. तो वो कहता मैंने विश्वास किया कि यीशु मेरी दोनों आंखों को खोल सकता है, तो इसने मेरी He says, दोनों no, you're telling a lie. That can't be. तो वो व्यक्ति कहता नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। You must have been able to see a little bit in one eye. That's why. और हो सकता है कि तू पहले ही एक आंख से थोड़ा बहुत देख सकता था, इसलिए तू No. दोनों से देख पा रहा है। He says, no, I was blind just like you, but I believe Jesus could open both eyes. तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैं दोनों आंखों से अंधा था, परंतु मैंने विश्वास किया कि यीशु मेरी दोनों आंख खोल सकता है। These 2 people have an argument now. अब ये दोनों लोगों के बीच में बहस हो रही है। Does Jesus open one eye or 2 eyes?
कि क्या यीशु एक आंख खोल सकता है या दो आंख खोल सकता है। So one man goes around preaching, Jesus opens one eye. The other man goes around preaching, Jesus opens both eyes. और इसलिए एक व्यक्ति यह प्रचार करते हुए घूमता है कि यीशु एक आंख को ठीक कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है दोनों आंखों को ठीक कर सकता है। That is what is happening in Christianity today. और यही बात तो आज मसीही जगत में हो रही है। There are two things we need, like two eyes, which are और blind. दो आंखों के समान हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। One, पहली, forgiveness of sins. पापों की क्षमा। Second, victory over sin. दूसरा, पाप के ऊपर विजय। You come to Jesus. आप यीशु के पास आओ, What do you want me to do for you? तो वो पूछेगा तुम क्या चाहते हो मैं Lord, तुम्हारा। forgive my sin. तो कहोगे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे। According to your faith, be it unto you. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए। One eye is open. एक आंख खुल गई। And you run out so happy, like all of you are happy, your sins are forgiven. और वो बाहर खुशी खुशी दौड़ता हुआ जाता है, ठीक आप लोगों के समान जो बहुत खुश हैं पाप क्षमा होने पे। Another person दूसरा व्यक्ति goes and says, Lord, I also want victory over sin. वो कहता है प्रभु जी मुझे इसके साथ साथ पाप के ऊपर विजय भी चाहिए, I am not happy with only forgiveness. और मैं पापों की क्षमा से खुश नहीं हूं। I don't want only one eye open, I want both eyes. मुझे केवल एक आंख नहीं परंतु मुझे दोनों आंख से देखना है। Lord says, according to your faith, be it unto you. तो यीशु से कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। He gets victory. He not only gets forgiveness, he gets victory too. और उसे ना केवल पापों की क्षमा मिलती है परंतु उसे पापों के ऊपर विजय भी प्राप्त होती है। Just like these one eye open and two eyes open people, ठीक वैसे ही जैसे ये एक आंख और दो आंख खुले हुए लोग today in Christianity, आज मसीही जगत में we have many millions of people who say Jesus forgives our sin. That's all. आज अनेक करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है। Victory and all will only be afterwards when we go to heaven. और वे कहते हैं विजय तो तब मिलेगी जब हम स्वर्ग जाएंगे बाद में। He will open the second eye only when you go to heaven. और वो आपकी दूसरी आंख को केवल तब खोलेगा जब आप स्वर्ग जाएंगे। But the other very small group of people say, no, he gives us victory now. परंतु जो दूसरा छोटा सा समूह है लोगों का वो कहता है कि नहीं यीशु मेरे को अभी विजय दे सकता है, Because that is his name. क्योंकि यही तो उसका नाम है। Jesus means he will save me from my sins, not just forgive my sins. और यीशु के नाम का अर्थ है कि वह मुझे मेरे पापों से बचाएगा, ना केवल मुझे क्षमा करेगा। And that is the meaning of the word grace. और यही तो उस शब्द का अर्थ होता है जिसका मतलब है अनुग्रह। Because he says, I read in Romans 6:14. क्योंकि मैं रोमी 6:14 में पढ़ता हूं। Romans chapter 6 verse 14. रोमियों की पत्री 6:14। We need to understand what grace is. और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अनुग्रह क्या है। Before we go there, इससे पहले कि हम वहां जाएं, let's look at the first eye being opened. सबसे पहले हम देखते हैं पहली आंख जहां पे खुलती है। Romans 3 verse 23. All have sinned. रोमियों की पत्री 3:23 सबने पाप किया है। Everybody's got both eyes blind. और हर एक व्यक्ति की दोनों आंखें ही अंधी हैं। So by grace, verse 24, he declares us righteous. और अनुग्रह के द्वारा 24 में जैसे हम पढ़ते हैं वह हमें धर्मी ठहराता है। How does he declare us righteous? और वो किस रीति से हमें धर्मी ठहराता है? He doesn't say, oh, well, I love you so much, I'll just forgive your sin, it's okay. और वो ऐसा नहीं कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। He can't forgive us without punishing. और वो दंडित किए बिना हमें माफ नहीं कर सकता। So, let me give an example. और मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। Supposing a judge is sitting in the court. और मान एक उदाहरण के रूप में जैसे कि एक जज के सामने कोर्ट में आप पेश है। A judge is sitting in the court. और एक जज जो है वो उस न्यायालय में बैठा हुआ है। And his own son is coming as a criminal. और उसका खुद का ही बेटा वहां पर एक अपराधी के रूप में आता है। He has robbed some bank and he has to be punished now. और उसने एक बैंक की डकैती करके उसको अभी वहां सजा देनी है। And the punishment is 1 crore rupees fine. और वहां पर सजा के तौर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना है। So the son said, "You're my father, please forgive me, Dad." और बेटा जो है पिता से कहता है कि आप मेरे पिता है, मुझे माफ कर दीजिए। No. Here I am a judge, I'm not your father. और वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे मैं तेरा पिता नहीं लेकिन एक जज के सिवा
you are fined 1 crore rupees, otherwise you go to jail. और वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, या अगर इसे नहीं भरते हो तो आपको कैद खाने में जाना होगा। He doesn't even have 10 rupees. How will he pay 1 crore rupees? वो कहता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं, तो मैं 1 करोड़ कैसे आपको चुकाऊंगा उस जुर्माने को। So the judge takes off his judge's robe, और जो जज जो होता है, न्यायी जो होता है, वो अपने वस्त्र को, वो कोट को निकाल देता है comes down from his seat, और अपनी उस सीट से उतर कर नीचे आता है, comes to his son, उसके बेटे के पास आता है he takes out his checkbook, और अपनी चेकबुक को निकालता है and he writes from his own money his whole life saving, 1 crore rupees. और अपने पूरी जो सेविंग उसकी जिंदगी भर की उसने की थी, उसमें से एक चेक निकाल कर 1 करोड़ का वो उसको अपने बेटे को देता है। Gives it to his son and says, here's the money, go and pay your fine. और वो अपने उस चेक को निकाल कर देकर अपने बेटे को कहता है कि इससे जाकर अपना जुर्माना तू भर दे। What did he do? और वो ऐसा क्यों करता है? As a judge, he punished him. और एक न्याय के रूप में उसने उसको दंडित किया। As a father, he paid the punishment himself. लेकिन एक पिता के रूप में उस जुर्माने को भरने के लिए उसने स्वयं उस दंड को भर दिया। That is what God did. और यही परमेश्वर ने किया। Romans 3, रोमियो उसका 3रा अध्याय, verse 26, last part. 23 वचन का अंतिम भाग। He was righteous and he made us righteous. और वहां लिखा है कि वो धर्मी था और उसने हमें धर्मी बनाया। How did he do that? और वो कैसे, उसने ऐसे As क्यों a किया? righteous judge, he must punish us. और वो धर्मी ठहराने वाला होकर उसे तो हमें दंडित करना चाहिए, But he took the punishment himself. लेकिन उसने स्वयं ही उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। That is why Jesus had to die. और इसी कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा। And so, verse 24, Romans 3:24, that is the first gift of grace. और यहाँ पर रोमियो उसके 3रे अध्याय की 24 वचन में पहला अनुग्रह का उपहार हमें दिया गया है। Now, here is the second gift of grace. Romans और यहाँ- 6:14. और रोमियो 6:14 के अंदर दूसरा जो है वरदान अनुग्रह का दिया गया है। Romans 6:14, now sin will not rule over you because you are under grace. और रोमियो की पत्री 6:14 में लिखा है, अब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। So, first gift of grace is your forgiveness. और पहले अनुग्रह की जो वरदान दो था वो पापों की माफी है, And second gift is freedom from sin's power. और दूसरा जो वरदान जो हमें मिलता है वो पाप की जो सामर्थ्य है उससे छुटकारा प्राप्त होता है। These are like the two blind men, one with one eye open, the other with both eyes open. और ये दो अंधे हैं जिसकी एक की एक आंख खुली है, दूसरे की दोनों। So, I want to ask you, my dear brothers and sisters, और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, how many of your eyes are open? One or both? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी आंखें खुली है, एक या दो? The love of God forgives you. The same love of God wants to give you power to overcome sin. और परमेश्वर का प्रेम आपको माफ भी करता है, वही प्रेम परमेश्वर का आपको सामर्थ देकर पाप के ऊपर विजयी बनाना चाहता है। But you asked for forgiveness, और आपने पापों की माफी मांगी, and you must ask for victory over your sins. और उसी प्रकार आपको पाप के ऊपर जय पाने के लिए उस सामर्थ को मांगना है। You know, there are cases where we read, sometimes Jesus did not answer immediately. और बहुत बार हम ऐसे घटनाओं को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर जहां पर यीशु मसीह ने तुरंत ही उत्तर नहीं दिया। Jesus, let me give you one example from Luke chapter 18. लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। It's a picture of an overcoming life. और यहाँ पे एक जयवंत जीवन का उदाहरण है। There was a judge, Luke 18 verse 2, who did not fear God or respect man. और यहाँ पर एक न्यायी था और वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था, ना परमेश्वर से डरता था। And one widow, that's a picture of us, helpless widows. और यहाँ पे एक असहाय विधवा आती है जो हमको वो चित्रित करती है, Saying, please protect me from my enemy, the devil is harassing me. और वहां पे कहता है कि मेरा न्याय चुकाओ, जो मेरा जो शत्रु है, जो मुझको परेशान कर रहा है, शैतान, And he's always making me fall. वो हमेशा मुझको गिराने की कोशिश करता है He's taking away my life. और मेरा जीवन जो है मुझसे ले लेता है। The judge does not answer. और वहां पे न्याय उसे कोई उत्तर नहीं देता। So she keeps on going.
लेकिन वो फिर भी उसके पीछे निरंतर लगी रहती है। Yes, in verse 3, she kept on going to him. और तीसरे वचन में लिखा है कि वो निरंतर उसके पास उसका न्याय चुकाने के लिए विनती करती The है। judge said finally, verse 5, because this widow is keeping on coming to me, okay, I'll do it for him. और वहां पर वो न्यायी 5 वचन में कहता है, ये विधवा मुझे सताती, निरंतर मेरे पास आती, इसलिए मैं इसका अब न्याय चुकाऊंगा। What is the message there? और यहाँ पर संदेश क्या है? You don't get the request granted after the first request, keep on going. और Again and यदि again. अब यदि आपकी विनती पहली ही मानी नहीं जाती है तो बार बार आपको वहां पर जाना है। And the Lord said in verse 6 and 7, और 6 और 7 वचन में कहता है if an परमेश्वर, unrighteous, evil judge can talk like this and help that widow, और यदि एक न्यायी जो है इस प्रकार से उस विधवा का न्याय चुका सकता है इस प्रकार कहकर, what a holy, loving, righteous God, और कितना अधिक वो परमेश्वर जो प्रेमी है, जो धर्मी है, who is your Father, और जो आपका पिता है, don't you think He will answer your prayer? और क्या वो आपकी प्रार्थना का उत्तर न देगा? Whose prayer does He answer for freedom from the enemy? और वो शत्रु से छुटकारे के लिए क्या उसने किस रीति से प्रार्थना का उत्तर दिया? This is not asking for forgiveness of sins. और यहाँ पर पापों की माफी के लिए वो नहीं मांग रहा। It's verse 3, give me freedom from my enemy who is troubling me. और यहाँ पर तीसरे वचन में कह रहा है कि मेरे शत्रु जो मुझे परेशान कर रहे हैं उससे तू मुझे छुटकारा दे। And will God give that freedom? और क्या परमेश्वर वहां छुटकारा उसे देगा? To whom? किसको? Listen to this answer. और इस उत्तर की ओर आप ध्यान दे। Verse 7, वचन 7, those who cry to Him day and night, और जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, not just to pray once and go away. और एक बार प्रार्थना करके चले जाते, ऐसे लोगों के लिए नहीं। I want to tell you something in Jesus' name. और मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। Many of you are defeated because you asked once or twice and stopped asking. और आप में से बहुत सारे लोग जो है बहुत ही एक पराजित जीवन को जी रहे, क्योंकि आपने 1 या 2 बार मांग कर वहां से चले गए हैं। Now, from today onwards, लेकिन आज से लेकर cry to God day and night. रात दिन परमेश्वर को आप पुकारे। Lord, give me victory. आप कहे, प्रभु तू मुझे विजय दे। I remember when I was defeated, so many nights I used to weep on my pillow saying, Lord, I'm defeated, help me to get और victory." मैं स्मरण करता हूं, जब मैं शुरुआती दिनों के अंदर बहुत पाप से पराजित था, मैं हर रात को अपने उस तकिए में अपने सिर को डालकर प्रतिदिन मैं रोता था कि प्रभु तू मुझे इस पाप से, इस पराजित जीवन से विजय की ओर लेकर आ। I didn't get it in one day. और मुझे एक दिन में वो प्राप्त नहीं हुआ। I like this, I prayed day and night. और इसी स्त्री के समान दिन प्रतिदिन मैंने प्रार्थना किया, And then God met with me. और तब परमेश्वर मुझे मिला। I feel I am the happiest man in the whole world. और तब मैं सोचता हूं कि मैं पूरे संसार भर, जगत भर में सबसे आनंदित व्यक्ति हूं। I tell you honestly before God, I'm a very happy person. और मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत ही आनंदित व्यक्ति हूं। Not because I have health or money or fame or any such thing. और इसलिए नहीं कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूं, पैसा है या मेरा अच्छा स्वास्थ्य है, इसलिए नहीं। Because Jesus has set me free from sin. और इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुटकारा दिया है। I used to tell people in my church, if you see a man in India who's happier than me, show me, I'd like to meet him. और मैं अपने कलीसिया में खासकर लोगों से कहता हूं कि यदि भारत में मुझसे अधिक आनंदित व्यक्ति अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो मुझे उससे मिलवा देना। They may have more money than me and more health than me and more famous than me. और हो सकता है उनके पास मुझसे अधिक पैसा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, बहुत प्रसिद्ध मुझसे अधिक वो हो सकते हैं। The Lord has given me the joy of salvation. लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो उद्धार का आनंद दिया है। Not the joy of forgiveness only, but the joy of salvation. और from sin. उद्धार का आनंद ही नहीं, लेकिन पापों की माफी का आनंद नहीं, लेकिन पाप से जो छुटकारा प्राप्त उसका आनंद मुझे मिला है। The joy of having both eyes open. और दोनों आंखों को खुली रखने का जो आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया है। Don't get discouraged, brother, sister. और भाई और बहनों, आप निराश न हो। God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Every one of you to be overcomers. और परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक विजयी बने। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, और जैसे अपने हम सर झुकाए हुए प्रार्थना में,
Will you say something like this sincerely to the Lord? और बड़ी ईमानदारी से अपने हृदय में आज अपने हृदय से परमेश्वर से इस प्रकार आप कहे, Lord, from this moment onwards, I'm going to cry out to you for victory over sin. प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज से एक क्षण से आगे पाप के ऊपर विजय के लिए प्रतिदिन तुझसे पुकारूंगा। And I will not stop until you begin to give me that victory. प्रभु मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि प्रभु तू मुझे विजय देना आरंभ न कर दे। And Lord, particularly in this area, you mentioned the areas where you are most defeated. और खासकर उन क्षेत्रों को आप बताइए कि जिन क्षेत्रों के अंदर आप पराजित है, हार रहे, उन क्षेत्रों को परमेश्वर से आप बात करें। Lord, this is the Goliath in my life that I must kill first. और प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरे जीवन में क्षेत्र में ये गोलियात, ये दानव है जिसे मुझे मार गिराना है। With one stone, David could kill him. Give me also victory like that. और दाऊद के एक पत्थर से उसने उस गोलियात को मार दिया। प्रभु वैसे ही तू मुझे प्रभु इसे मार गिराने के लिए मदद कर। I want to bring this Goliath down in my life. प्रभु मेरे जीवन में इस गोलियात को मैं मार गिराना चाहता हूं। And we read in 1 Samuel chapter 17 that when Goliath was killed, all the other Philistines ran away. हम पढ़ते पहले शमूएल 17 अध्याय के अंदर जब गोलियात मार दिया गया तब सारे फलिस्ती वहां भाग निकले। And you kill that first big giant in your life, the others you'll overcome one by one. They'll all go. और जब आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो दानव जो आपको चुनौती, उसको जब आप मार गिराएंगे तो सारी धीरे धीरे सारी चीजें दूर हो जाएंगी। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for these dear brothers who have patiently listened to me today. और इन प्रिय भाई और बहनों के लिए धन्यवाद जो बड़े धीरज से आज मुझे सुन रहे हैं। Please give them faith कृपया प्रभु आप उन्हें विश्वास दे that the name Jesus means one who will save them from all their sins. और यीशु का अर्थ यह है कि प्रभु उन्हें सारे उनके अपराधों से, पापों से वो उन्हें छुड़ाए। That you will fill them with your Holy Spirit. प्रभु आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा से तू उन्हें भर दे। That you will open both their eyes. जब तक कि प्रभु उनकी दोनों आंखें नहीं खुल जाती। Forgiveness and victory. प्रभु उन्हें तू विजय दे। Forgiveness and victory. माफी और प्रभु विजय को तू दे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you, brothers, for listening to me patiently. धन्यवाद भाई और बहनों, बड़े धीरज से आपने सुना आज। We will have another session tonight. और आज रात को और एक दूसरा सत्र सेशन होगा। And I hope you can all join us at Indian time, 7:30 in the evening. और आप आज शाम को जो भारतीय समय जो 7:30 का है, आप सब लोग जुड़ पाएंगे, मैं आशा रखता हूं। Come in a spirit of prayer and with faith. और एक प्रार्थना की आत्मा के साथ आप आइए। And the rest of today, think of what you heard just now. और पूरे दिन में आज अभी जो आपने सुना है उस पर आप मनन करते रहे। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे।